student, how are you? I wish you will be fine. In next video we discuss exercise 2.1. In this video we discuss exercise 2.2. Firstly we discuss some properties related to this exercise. We discuss this exercise about polygons. देखिए पहले हम इसमें क्या करेंगे, पॉलीगॉन्स के बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कौन सा हमारा पॉलीगॉन है कौन सा नहीं। पॉलीगॉन्स के अंदर हमारे कौन कौन से शेप्स आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पॉलीगॉन्स क्या है, पॉलीगॉन्स में हमारा बहुभुज। पॉलीगॉन्स का हमारा डिफिनेशन क्या है, एक क्लोज फिगर, ये क्या सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ थ्री और मोर लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। हमारा एक ऐसा सिंपल क्या है, सिंपल कर्व जो कह रहा तीन अथवा तीन से अधिक क्या हो रेखाओं के द्वारा या खंडों के द्वारा क्या हो बना हो, तो उसे हम कहेंगे क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। जैसे देखिए हमारे क्या है, ये अगर हम इस शेप को देखें, इस फिगर को देखें, इस आकृति को, तो इसमें देखिए क्या है, आपके क्या है, थ्री साइड्स हैं, थ्री लाइन सेगमेंट है। ये थ्री लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या किया गया, क्लोज किया गया। ये हमारा क्या हो गया, पॉलीगॉन। क्या हो गया, पॉलीगॉन हो गया। अब कहीं इस पॉलीगॉन का नाम है क्या, इस पॉलीगॉन का क्या नाम है, तो ये पॉलीगॉन का नाम क्या है, ट्रायंगल। तो अभी हमें केवल पॉलीगॉन देखना है, तो ये हमारा पॉलीगॉन हो गया। ये देखिए आपका, ये देखिए क्या है, ये आपका क्लोज फिगर है बाय किससे, फोर लाइन सेगमेंट। अभी बताया गया एक क्लोज कर्व फिगर मेड कर थ्री और मोर लाइन सेगमेंट इस काल क्या है, पॉलीगॉन। ऐसा देखिए बंद आकृति जिसमें जो क्या है, जैसे तीन अथवा तीन से अधिक रेखाखंडों द्वारा क्या है बनी बंद आकृति को हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। देखिए इसमें थ्री क्या है लाइन सेगमेंट है, इसमें फोर लाइन सेगमेंट है। अब आपको फाइव लाइन सेगमेंट कर लीजिए, फाइव लाइन सेगमेंट या सिक्स लाइन सेगमेंट कर लीजिए। इसमें देखिए क्या है, फाइव लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5। तो ऐसे फिगर हमारे क्या होते हैं, ऐसे सिर्फ हमारे क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स होते हैं। अब पॉलीगॉन्स भी कई प्रकार के हैं, एक आपका देखिए ट्रायंगल हो गया, फिर क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, फिर क्या होगा, पेंटागोन हो जाएगा, हेक्सागोन हो जाएगा, सो ऑन। तो पॉलीगॉन हमारा समझ में आया आपको डिफिनेशन अकॉर्डिंग, ये आपका पॉलीगॉन्स है। अब पॉलीगॉन्स में हमें वन पढ़ना है, आपका ट्रायंगल पढ़ना है। इस एक्सरसाइज में हमें ट्रायंगल पढ़ना है। तो ट्रायंगल के बारे में हम देखिए ट्रायंगल का देखते हैं। ट्रायंगल का देखिए डिफिनेशन क्या होगा, तो ट्रायंगल में हमारे कितने साइड हैं, थ्री साइड हैं। तो लिखेंगे सिंपल क्लोज कर्व और पॉलीगॉन फॉर्मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट, कहेंगे सिंपल क्लोज कर्व और कहेंगे पॉलीगॉन, या सिंपल क्लोज कर्व कहिए या पॉलीगॉन, ये पॉलीगॉन कहिए। ये पॉलीगॉन फॉर्मेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड क्या है, ट्रायंगल। ऐसा आकृति ऐसा बहुभुज जो क्या है तीन भुजाओं के द्वारा क्या हो घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। अब हमारे देखिए क्या है, ट्रायंगल के कुछ टाइप्स दिए गए हैं। तो हमारा ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल के हमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं, उस टाइप्स के हम क्या करेंगे, उस टाइप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा ट्रायंगल है। अब इसके टाइप्स दिए गए हैं। टाइप्स में देखिए आपके यहाँ देयर आर सिक्स टाइप। ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। हाँ देखिए, अकॉर्डिंग टू साइड थ्री टाइप्स एंड अकॉर्डिंग टू एंगल थ्री टाइप। ये इसके साइड के अकॉर्डिंग हमारे भुजा के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। और एंगल के अकॉर्डिंग हमारा त्रिभुज कितने प्रकार का, 3 प्रकार का होता है। तो तीन कितने 6 प्रकार के आपके ट्रायंगल होते हैं। तो इसमें देखिए हम उसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पढ़ेंगे क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर साइड, उनकी क्या भुजा के अनुसार ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से ट्रायंगल हमारे, स्केलर ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे कितने ट्रायंगल होते हैं, 3 ट्रायंगल। पहला दिया गया है कौन सा, स्केलर ट्रायंगल पर लिखते हैं, स्केलर ट्रायंगल। दूसरा दिया गया है हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल। और तीसरा हमारा है इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ये हमारे क्या हो गए, देयर अकॉर्डिंग टू क्या है, देयर साइड्स हो गए। और ये क्या है, पहला स्केलेन ट्रायंगल है, दूसरा क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, और देखिए तीसरा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारे 3 ट्रायंगल हो गए किसके, अकॉर्डिंग टू देयर साइड के। और अकॉर्डिंग टू देयर एंगल के अकॉर्डिंग भी हमारे क्या होंगे, ट्रायंगल क्या होता है, 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए तो आपका अकॉर्डिंग टू साइड्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एंगल लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, देयर एंगल। ये भी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से ट्रायंगल हैं, उसमें देखिए कौन कौन से ट्रायंगल हमारे अकॉर्डिंग टू देयर एंगल, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से ट्रायंगल है। इसमें देखिए हमारा क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। पहला हमारा लिखें तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए पहले इसको हमारे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए। चलिए पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, अभी फिर इसको दोबारा बताते हैं। देखिए एक्यूट एंगल क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या है, आपका ऐसा ट्रायंगल जिसका क्या हो, एंगल क्या हो, एक्यूट एंगल हो। एक्यूट एंगल मीन्स क्या होता है हमारा, जो 90 से क्या होता है, 90 से लेस होता है, 90 से लेस होता है, और क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है, 0 से क्या होता है, 0 से क्या होता है, ग्रेटर होता है। तो यानी ऐसा कोण जो 90 से छोटा हो, 0 से बड़ा हो, हमारा क्या, कौन सा क्या एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे यहाँ से देखिए हमारा मान लीजिए 60 हो गया, ये क्या हो गया, 70 हो गया, ये हमारा 50 हो गया। तो इसके क्या है, सभी एंगल कितने हैं, 90 से लेस है, 90 से कम। तो ये हमारा ट्रायंगल कौन सा होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। दूसरा देखिए आपका है, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसे कहते हैं क्या, समकोण त्रिभुज। तो इसमें देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, ये इसका राइट एंगल ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल हुज वन एंगल क्या है, 90 डिग्री। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो। देखिए जैसे हम यहाँ फिगर इसका बनाए तो हम इस प्रकार ड्रा कर सकते हैं इसको। ये देखिए हमारा क्या है, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। बाकी 2 एंगल कुछ भी हो, 40 या 30-60 हो, कुछ भी हो, तो हमारा वन एंगल कितना होना चाहिए, 90। अगर वन एंगल हमारा 90 है तो ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तीसरा देखिए हमारा क्या है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट हो गया सॉरी, राइट अपटस एंगल ट्रायंगल आपका तीसरा क्या है, अपटस एंगल ट्रायंगल। तीसरा हमारा अपटस एंगल ट्रायंगल। तो इसमें देखिए इसके नाम से स्पष्ट है, 2 ट्रायंगल हुज वन एंगल क्या है, अपटस एंगल। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो, यानी 90 अंश से अधिक हो, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, अपटस एंगल ट्रायंगल। जैसे यहाँ से देखिए हम इसको लिख दें 110, तो ये वो लिख दें इसको 40, और इसको लिख दिया जाए 30। तो ये देखिए वन एंगल क्या हमारा, अपटस एंगल है। वन एंगल हमारा अपटस एंगल किसे कहेंगे, 2 एंगल क्या हो, जो 90 से क्या हो, 90 से ज़्यादा हो, 90 से क्या हो, ग्रेटर हो, और क्या हो, 90 से ग्रेटर, और क्या हो, 180 से लेस हो। वैसा कोण जो 90 से ज़्यादा हो लेकिन क्या हो, 180 से कम हो, उसे हम कहते हैं क्या, अपटस एंगल। और ऐसे अगर कोई भी एंगल है जो 90 से ज़्यादा 180 से कम है, उसका एक एंगल हो, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपका, अपटस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, अपटस एंगल हो, यानी 90 से ज़्यादा और 180 से कम एंगल हो, तो हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, अपटस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ये हमारे 3 क्या हो गए, अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। अब हम देखिए थोड़ा सा उसके बारे में करते हैं, स्केलिंग के बारे में। उसका डेफिनेशन देखिए, उसके बारे में डिस्कस नहीं किए, थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला उसके पहले क्या था, स्केलन था, स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल माने विषमबाहु त्रिभुज, 2 ट्रायंगल हुज ऑल साइड क्या है, नॉन इक्वल। ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं। यानी ऑल साइड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ऑल साइड क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए इसमें, और ये देखिए आपका अकॉर्डिंग टू साइड है, अकॉर्डिंग टू देयर साइड आपका पहला वाला, जो हम फर्स्टली इसको पहले बता चुके हैं स्केलन को। तो इसका डिफरेंशियल अकॉर्डिंग हमारा क्या है, इसके ऑल साइड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मान लीजिए आपका 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार होगा, सभी साइड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। इन्हीं सभी साइड क्या होंगे, डिफरेंट। तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, स्केलन ट्रायंगल। और दूसरा क्या था, आइसोस्केल
ट्रायंगल, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल देखिए इसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी में अगर कहें तो समद्विबाहु त्रिभुज। मतलब नाम से इसका कन्फर्म है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो, सेम हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल कहेंगे। दो ट्रायंगल हुज टू साइड क्या है इक्वल आर कॉल्ड क्या, आइसोस्केलेटल ट्रायंगल। देखिए जैसे हम फिगर में बात करें, इसके फिगर की बात करें तो ये देखिए, ये मान लीजिए 4 cm है, तो ये भी 4 cm है, ये आपको 5 cm। तो टू साइड क्या है हमारे, टू साइड क्या है, ये दोनों साइड 4 सेंटीमीटर के हैं, ये दोनों साइड क्या है हमारे इक्वल है। तो इस प्रकार का ट्रायंगल अगर दो साइड क्या होंगे हमारे इक्वल होंगे तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके बाद तीसरा था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल इसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। नाम से इसका कन्फर्म क्या है, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। तो ट्रायंगल हुज ऑल साइड आर इक्वल आर कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए सच एज आपका देखिए ये फिगर देखिए, इसमें हम मान लें इसके क्या है 5 cm, ये 5 cm, ये 5 cm। इसके आल साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। आल साइड क्या होंगे, इक्वल। इक्विलेटरल देखिए इसका नाम है इक्विलेटरल है, तो इसके आल साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसा ट्रायंगल हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन दिया गया, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस ट्रायंगल को देखेंगे कौन सा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल को हम पहचान के उसका नाम लिखेंगे, ये कौन सा ट्रायंगल है या कौन सी कहा क्या, कौन सा शेप है। पॉलीगॉन्स भी पढ़ेंगे, इसके बाद ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमारा दिखाई दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करा पॉलीगॉन्स। हमारे कुछ फिगर बनाए गए हैं, उस फिगर में हमें बता रहा है, पूछ रहा है कि कौन से क्या है पॉलीगॉन्स हैं। हमारे पॉलीगॉन्स कौन से होते हैं, जो क्या है 3 अथवा 3 से अधिक क्या है रेखाखंडों द्वारा क्या होते हैं, बंद होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन या लिखेंगे सिंपल क्लोज कर मेड बाय 4 और मोर लाइन सेगमेंट इस कॉल्ड क्या है पॉलीगॉन। ऐसा बहुभुज जिसमें क्या है 3 अथवा 3 से अधिक भुजाओं द्वारा क्या हो, बंद हो। ऐसे आकृति को हम क्या कहेंगे, ऐसे आकृति को हम क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। जैसे देखिए फिगर बनाया गया है, फिगर में आपके लाइन सेगमेंट होने चाहिए, लाइन सेगमेंट होगा, लाइन सेगमेंट के द्वारा क्लोज होगा तभी वो पॉलीगॉन्स होगा। अगर उसमें आपका कर्व के द्वारा क्लोज होगा या लाइन सेगमेंट का बोथ के द्वारा क्लोज होगा तो आपका क्या होगा, पॉलीगॉन्स नहीं होगा। जैसे देखिए पहला देखिए आपका पहले का फिगर आपका इस प्रकार दिया गया है, ये फिगर गिवन है, तो ये हमारा क्या है पॉलीगॉन्स है कि नहीं है, इसको हमें बताना है। तो ये देखिए पॉलीगॉन्स है, क्योंकि इसमें देखिए क्या है, सब लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट, ये पूरा लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट। तो ये लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या है, क्लोज है, तो ये हमारा क्या है, पॉलीगॉन है। दूसरा फिगर दिया गया है हमारा, दूसरा फिगर इस प्रकार दिया गया है, तो ये भी देखिए हमारा क्या है, पॉलीगॉन्स है, क्योंकि देखिए पूरी तरफ चारों तरफ से क्या है, क्लोज है। और एक क्या हमारा लाइन सेगमेंट है, एक देखिए 3 लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या है, क्लोज है, तो ये हमारा क्या है, ये भी पॉलीगॉन्स है। दूसरा भी क्या हमारा पॉलीगॉन्स है। तीसरा देखिए दिया गया है, तीसरा इस प्रकार आपका फिगर दिया गया है, तीसरा फिगर दिया गया है देखिए इस प्रकार। तो ये भी देखिए क्या हमारा पॉलीगॉन्स है। इसमें देखिए कितने लाइन सेगमेंट, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या है, क्लोज है। ये आपके लाइन सेगमेंट है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो ये भी हमारा क्या है, पॉलीगॉन्स है। इसके बाद चौथा आपका देखिए है, ये तीसरा था आपका, इसके बाद फोर्थ आपका देखिए, फोर्थ भी क्या है हमारा, फोर्थ भी क्या है, पॉलीगॉन्स है, क्योंकि ये क्या है आपका लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन, यानी 4 लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या है, क्लोज है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये भी क्या है, पॉलीगॉन्स है। इसके बाद देखिए फिफ्थ पार्ट हमारा, फिफ्थ आपका देखिए पॉलीगॉन्स है कि नहीं। फिफ्थ में दे रहा है, देखिए फिगर बनाया, इस प्रकार बनाया फिगर, ये फिगर बनाया है, ये देखिए हमारा फिगर बनाया है, तो इसमें हमें बताना है पॉलीगॉन्स है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए हमारा लाइन सेगमेंट पूरा क्लियर नहीं है, देखिए लाइन सेगमेंट नहीं, थोड़ा सा कर्व यहाँ है, फिर यहाँ देखिए कर्व मिला दिया गया है, और थोड़े से लाइन सेगमेंट है, तो ये हमारा क्या पूरा लाइन सेगमेंट के द्वारा क्लोज नहीं है, इसमें कुछ कर्व दिए गए हैं, तो कर्व और लाइन सेगमेंट के दोनों के द्वारा ही क्लोज है, तो ये हमारा क्या है, पॉलीगॉन नहीं है, ये हमारा क्या है, पॉलीगॉन नहीं है, ये नॉन पॉलीगॉन है।
ये हमारा बहुभुज नहीं है। इसका देखिए ये तो फोर्थ था, फिफ्थ था, सॉरी 5 देखिए, 5 था, ये आपका 6 देखिए दिया गया आपका। ये देखिए हमें बताना है पॉलीगॉन्स है कि नहीं, ये हमारा दिया गया इस प्रकार, तो इसको हमें बताना है पॉलीगॉन्स है कि नहीं है। तो यहाँ से देखिए ये आपका पॉलीगॉन्स है, क्योंकि लाइन इसमें सभी क्या है, लाइन सेगमेंट है, ये सारे क्या है लाइन सेगमेंट के द्वारा क्लोज है। ये फिगर क्या है, शेप क्या है, लाइन सेगमेंट के द्वारा क्लोज है, तो ये हमारी शेप्स क्या हो जाएगी, पॉलीगॉन्स हो जाएगा। इसके बाद अगला देखिए दिया गया है इस प्रकार सर्किल दिया गया है, ये हमारा देखिए ये सर्किल क्या हमारा पॉलीगॉन्स है नहीं, ये देखिए केवल कर्व के द्वारा बना, सर्किल क्या बना है, कर्व के द्वारा फॉर्म है, तो ये हमारा क्या है, ये पॉलीगॉन नहीं है, ये आपका पॉलीगॉन नहीं है। अगला देखिए हमारा दे रहा है एक और इसमें दिया, अगला दिया गया है, और हमारा पॉलीगॉन्स कब होगा, जब हमारा क्या होगा, लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या होगा, एक क्लोज फिगर होगा, और क्लोज होना चाहिए, लाइन सेगमेंट हो लेकिन क्लोज होना चाहिए। और अगर वक्र तो और लाइन सेगमेंट के द्वारा बोथ के द्वारा क्या है, क्लोज है, तो वो आपका पॉलीगॉन नहीं होगा। आठवां देखिए, आठवां पार्ट दिया गया है, ये इस प्रकार दिया गया है, तो इसमें हमें बताना है पॉलीगॉन्स है कि नहीं है, ये दिया गया है। तो ये सबसे पहले हमारे फिगर क्या है, क्लोज फिगर है नहीं, ये ओपन फिगर है, ओपन क्या है, पॉलीगॉन, ये ओपन है, ओपन शेप है, तो हमारा क्या है, पॉलीगॉन है नहीं। अगर ये आपका क्लोज होता तो लाइन सेगमेंट के द्वारा सबके द्वारा क्लोज होता, तो आपका क्या होता, पॉलीगॉन। तो ये ओपन कर्व है, तो ये आपका क्या होगा, क्लोज क्या होगा, पॉलीगॉन नहीं होगा। अगला दिया गया है इसके बाद 9 इसका देखिए दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है, कह रहा है ये क्या है, ये भी आपका देखिए पॉलीगॉन नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये जहाँ से आप देखिए क्या है, आपका कर्व है, तो ये आपका क्या है, लाइन सेगमेंट, ये पॉलीगॉन्स नहीं है। अगला फिगर देखिए हमारा पॉलीगॉन्स है, अगला दिया गया है पैरेललोग्राम, ये आपका देखिए पॉलीगॉन्स है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या है, क्लोज है, लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या है, क्लोज है, तो ये हमारा क्या है, पॉलीगॉन्स, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये लाइन, तो ये क्या है, क्लोज है, इसलिए क्या है, लाइन क्या पॉलीगॉन है। यहाँ पर 10 था, 11 देखिए हमारे क्या है, 11 पॉलीगॉन नहीं है, ये आपका एलिप्स है, ये पॉलीगॉन नहीं, क्योंकि ये कर्व के द्वारा क्या परफॉर्म, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। अगला दिया गया, अगला भी आपका पॉलीगॉन नहीं, इस प्रकार से बनाया है, तो ये भी क्या पॉलीगॉन नहीं है। इस देखिए पहले क्वेश्चन में हमें पॉलीगॉन्स बताने थे, पॉलीगॉन्स के देखिए डेफिनेशन आपको याद होगा, तो पॉलीगॉन्स आप सिंपली बता देंगे कौन सा पॉलीगॉन्स होगा। सिंपल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे ऐसे क्लोज फिगर जिससे क्या हो, 3 अथवा 3 से अधिक क्या है, लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या हो, क्लोज हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन्स कहेंगे। लाइन सेगमेंट के द्वारा क्या क्लोज होना चाहिए, लाइन सेगमेंट हो और क्लोज भी हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है ड्रा करा शेप, आप देखिए ट्राइंगल, दूसरा कह रहा है क्वाड्रिलेटरल। हमें क्या करना है, शेप ड्रा करना है, शेप बनाना है, किसका किसका शेप बनाना है, ट्राइंगल का, पहला दे रहा है, दूसरे का फाइल दे रहा है, हमें ट्राइंगल का शेप बनाना। तो ट्राइंगल आप पेंसिल और स्केल का यूज करके आप बनाइएगा ट्राइंगल। ये देखिए हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये क्या हमारा ट्राइंगल। और दूसरे में हमें क्या ड्रा करना, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में आप चाहे तो क्वाड्रिलेटरल ड्रा करिएगा, या तो आप क्वाड्रिलेटरल ड्रा कर लीजिए इस प्रकार। तो ये क्या हो गया हमारा क्वाड्रिलेटरल। ये आपको क्वाड्रिलेटरल हो गया, क्वाड्रिलेटरल। और हमें क्या करना था, क्वाड्रिलेटरल, और हमें क्या करना, ट्राइंगल क्या करना था, ड्रा करना था, क्वाड्रिलेटरल। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की क्या करना, पूर्ति करनी है। तो देखिए हम जो शेप कहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में, कह रहा राइट ये ट्राइंगल है, कह रहा साइड वर्टेक्स एंगल, कह रहा हमारे कितने साइड होते हैं, कितने साइड हमारे होते हैं, यहाँ भरना हमें। फिर कह रहा है कितने हमारे एंगल होते हैं और कितने हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, ये सारे हमें भरने हैं। तो अब देखिए हमारे साइड की अगर बात करें तो इसमें ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3, देखिए 1 2 3 साइड होते हैं, तो इसमें कितने साइड होते हैं, 3। और एंगल कितना होता है, एंगल भी 3 होता है, देखिए 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल, तो इसमें 3 एंगल होते हैं, 3 एंगल भी होते हैं। और वर्टेक्स कितने होते हैं, शीर्ष देखिए आपका यहाँ जहाँ 2 रेखाएं मिलती हैं वही हमारा शीर्ष होता है। देखिए आपके जो लाइन सेगमेंट जहाँ मिलती हैं
वहाँ आपका क्या होता है वर्टेक्स। तो एक वर्टेक्स ये हो गया, दूसरा ये तीसरा आपका। तो वर्टेक्स भी कितने होंगे आपके 3 होंगे। क्वाड्रिलेटरल में हमें बताना है, क्वाड्रिलेटरल में कितने क्या होते हैं हमारे साइड्स होते हैं, कितने एंगल होते हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं। सेम है इसमें बताना हमें। तो क्वाड्रिलेटरल में हमारे देखिए कितने एंगल होते हैं, कितने साइड होते हैं, कितने वर्टेक्स। देखिए बीच में वर्टेक्स लिखा है, यहाँ वर्टेक्स लिखा है, यहाँ आपका लिखा है एंगल। तो हमें भरना है यहाँ। इसके आगे क्वेश्चन लिखा है क्वाड्रिलेटरल हैव क्या साइड, कितने साइड होंगे 1 2 3 4। ये आपका साइड 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये 4 साइड होंगे, यहाँ 4 साइड बनेंगे। वर्टेक्स कितने होंगे, जहाँ दो साइड क्या करते हैं, 2 लाइन सेगमेंट क्या करते हैं, मिलते हैं, वही हमारा वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स देखिए आपका एक वर्टेक्स यहाँ, एक यहाँ, 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 वर्टेक्स हो गए। एंगल हमारे कितना होंगे, जहाँ 2 वर्टेक्स क्या करते हैं, मीट करते हैं, वहाँ पर आपका एक एंगल बनता है। तो ये देखिए हमारा एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, अपनी 4th एंगल हमारे होंगे ये क्वाड्रिलेटरल में। क्वाड्रिलेटरल है 4 क्या है एंगल, 4 वर्टेक्स एंड 4 साइड्स। अगला दिया ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल आर। देखिए ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल क्या है, दोनों क्या हमारे पॉलीगॉन्स हैं। तीसरे हमें क्या बनना है, पॉलीगॉन्स। दोनों क्या बहुभुज है, तो कह रहा ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल बोथ आर क्या पॉलीगॉन्स है। अगला दिया करा देयर आर टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो कह रहा है ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। देखिए इसके पहले हमने स्टार्ट में पढ़ा ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप के। देखिए 3 अकॉर्डिंग टू देयर साइड एंड 3 अकॉर्डिंग टू देयर एंगल। 3 क्या है भुजा के अनुसार होते हैं और 3 क्या है कोण के अनुसार। तो ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। तो वहाँ पे आपको दोबारा जाएगा, फिल किया जाएगा लास्ट में 6। अगला दिया है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये देखिए हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या है हमारा, पैरेललोग्राम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो उसमें हम क्या भरेंगे, पैरेललोग्राम भरेंगे। वो हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। या तो हम कह सकते हैं क्या रेगुलर टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। जिसमें देखिए हमारा स्क्वायर में देखें तो हमारे स्क्वायर में 4 साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल में देखिए अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताना है करा नेम दिस द काइंड ऑफ शेप। हमें कौन सा शेप है, उस शेप का क्या करना, हमें नाम बताना है। कौन कौन से शेप दिए गए हैं, उस शेप का हमें नाम बताना है। तो यहाँ से देखिए हमें इस शेप में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हमारा शेप है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला शेप है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला शेप देखिए दिया गया है, ये इस प्रकार है। तो ये कौन सा शेप है, ये देखिए हमारा क्या है, पॉलीगॉन्स है। तो इस पॉलीगॉन्स का हमें नाम बताना है, इस शेप का नाम। तो इस शेप का नाम क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। आप पेंसिल और पट्टी का यूज, पेंसिल और स्केल का यूज करिएगा। इसके बाद इस फिगर को ड्रा करिएगा, नीचे लिखिएगा कौन सा जो ये फिगर होगा, शेप होगा, वो लिखिएगा। ये कौन सा शेप है, क्या है, रेक्टेंगल है। दूसरा हमारा देखिए शेप क्या दिया गया है, दूसरा शेप आप इस प्रकार दिया गया है, ये देखिए दूसरा हमारा शेप कौन सा है, ये ट्रायंगल है। ये हमारा शेप क्या है, ट्रायंगल है। तीसरा हमारा शेप दिया गया है, तीसरा दिया गया है, इसमें ऑल साइड क्या है, इक्वल है। ये दिया गया है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। देखिए ये दिया गया है शेप। तो ये शेप हमारा क्या है, स्क्वायर इसे कहते हैं, जिसमें ऑल साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ऑल एंगल क्या होते हैं 90। तो ये हमारा स्क्वायर है। अगला आपका शेप दिया गया है, ये आपको थर्ड, ये आपका फोर्थ है। फोर्थ में दिया गया आपका, देखिए ये शेप दिया गया है, ये हमारा शेप दिया। इसे हम कहते हैं क्या, ट्रिपीजियम कहते हैं। ये हमारा ट्रिपीजियम। अगला हमारा शेप दिया गया है, अगला शेप देखिए आपका इस प्रकार दिया गया है। ये आपका शेप दिया गया है इस प्रकार। ये देखिए हमारा शेप कौन सा शेप है, ये आपका पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम, ये आपका पैरेललोग्राम।
अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, क्वेश्चन नंबर 5 भी इस अकॉर्डिंग हमें लिखना करा, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल गिवन बिलो। तो हम आपका देखिए इसके अकॉर्डिंग पहले आपको एक्सरसाइज के स्टार्टिंग पहले जो पढ़ाए थे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, उसमें हमारे ट्रायंगल कितने टाइप्स होते हैं, 6 टाइप के। वो कौन कौन से ट्रायंगल है वही दिए गए हैं, उसको हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है और उसका क्या करना है, नाम राइट करना है। तो हमारा क्या ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल का हमें नाम लिखना है। तो पहला देखिए आपका 5th का फर्स्ट दिया गया है, 5th का फर्स्ट है आपका कौन सा ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का हमें नाम लिखना है। फर्स्ट दिया गया इस प्रकार दिया गया है, ये देखिए शेप दिया गया इसका, तो यहाँ इस प्रकार बनाया है। तो देखिए इस फिगर के अकॉर्डिंग हमारा अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, ऑप्टस एंगल है। अब अगर आपका ऑप्टस एंगल होता, कोई ट्रायंगल किसी ट्रायंगल का वन एंगल क्या होता है, ऑप्टस एंगल होता, तो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल कहलाता हमारा। तो ये ऑप्टस एंगल ट्रायंगल है। अगला देखिए शेप दिया गया हमारा, अगला शेप इस प्रकार दिया गया है और इसमें देखिए इस प्रकार इंडिकेट किया। तो दैट मीन्स हमारा क्या होता है, इस इंडिकेट का मतलब क्या होता है, ये दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये बहुत अगर हमारे एक ट्रायंगल में अगर दो साइड क्या हो जाए हमारे इक्वल हो जाए, तो वो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्या है, देयर साइड के अकॉर्डिंग चल रहा है। ये तो एंगल के अकॉर्डिंग था, ये साइड के अकॉर्डिंग। तो अगर दो साइड क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाता है, आइसोस्केल ट्रायंगल। अगला हमारा देखिए शेप दिया गया है, अगला शेप दिया गया है, ये वाला ये देखिए शेप दिया गया है, इसमें देखिए इस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ से देखिए हमारा ये एंगल हमारा सिंबल है, देखिए दिया गया 90 डिग्री का सिंबल। तो अगर आपका वन एंगल क्या होता है हमारा 90 डिग्री होता, तो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका थर्ड था। और फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में दिया गया हमारा ये एंगल दिया गया, फोर्थ में दिया गया है इस प्रकार आपका ट्रायंगल दिया गया है। इसमें देखिए इस प्रकार इंडिकेट किया गया, दैट मीन्स हमारा क्या है, आल साइड क्या है, इक्वल है। अगर आपके आल साइड क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाता है, तो आपका इक्विलेटरल हो जाता है, यानी कि समबाहु त्रिभुज। ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब ये तो आपका 5th देखिए, इसको हम इरेज कर दें। अगला देखते हैं शेप क्या है और कौन सा शेप किस कौन सा ट्रायंगल है, उसके अकॉर्डिंग हम उस शेप के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे। अगला देखिए 5th दिया गया आपका, 5th में दिया गया ये दिया गया है, 5th में हमारा दिया गया ये। तो 5th में देखिए हमारे क्या है, टू एंगल बराबर है, टू एंगल्स क्या है, बराबर है। तो आपको टू एंगल बराबर होंगे तो टू साइड भी बराबर होंगे। तो ये कौन सा स्केल हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। ये हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल हो जाएगा। अगला दिया गया आपका देखिए 6 दिया गया है, ये शेप दिया गया है आपका ट्रायंगल का। तो यहाँ से देखिए कन्फर्म ये आपका क्या है, 90 मोड रन क्या है 90 डिग्री, ये 90 अंश से कम होगा, मतलब डेट मीन्स हमारे यहाँ ऑप्टस एंगल है। तो वन क्या है, ट्रायंगल का अगर वन एंगल क्या हो जाए, ऑप्टस एंगल हो जाए, तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये ऑप्टस एंगल ट्रायंगल है, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल है। अगला हमारा शेप दिया गया है, देखिए 7th भी आपका ऑप्टस एंगल ट्रायंगल, इसमें ऑप्टस दिया गया वन एंगल। ये फिगर कैसे बनाया है, इस टाइप को बनाया है। तो यहाँ से देखिए ये एंगल आपका दिया गया ऑप्टस एंगल है, ये ऑप्टस एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ऑप्टस एंगल ट्रायंगल। अगला हमारा शेप दिया गया है, इस टाइप का शेप दिया गया है। तो ये कौन सा एंगल है, ट्रायंगल है, ये देखिए शेप दिया गया। तो यहाँ देखिए आपका 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन है इस पर। तो ये हमारा देखिए क्या है, ये कौन सा आपका, ये यदि क्या हो जाए, वन एंगल हमारा क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगला हमारा दिया गया, ये लास्ट शेप दिया गया है,
देखिए लास्ट से भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए थोड़ा सा इसका जस्ट उल्टा बना दिया फिगर, ये इस प्रकार फिगर बनाया है। तो यहाँ से देखिए हमारा ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि ये इस पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा 90, तो ये हमारा 90 अंश है। तो पता है अगर वन एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाता तो कौन सा एंगल हो जाता हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता, राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। देखिए लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज 2.2 का। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर 2.3 एक्सरसाइज 2.3 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।